कल तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और राहुल गांधी को भी बड़ा कमज़ोर रूप में उसने हमेशा बार-बार प्रेज़ेंट किया। एक तो वायनाड से राहुल गांधी का जीतना, उसके बाद रायबरेली से जीतना और एक सबसे ज़बरदस्त और एक कह सकते हैं कि ट्विस्ट जो है वो अमेठी से आप स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा जो है वो हरा दी। ये सारी चीज़ें एक चुनाव में इतनी सारी तब्दीलियाँ, इतना सारा बदलाव, इसके पीछे क्या लगता है कि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2-2 सीरीज़ किए हैं वो है या फिर संविधान खतरे, लोकतंत्र खतरे में इन सब मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच गए, इसको स्वीकार लिया जनता ने? बीजेपी कह रही थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का ये हाल होगा कि वो विपक्ष के रूप पार्टी के रूप में भी उभर कर के सामने नहीं आएँगे, यानी कि सांसद में कोई उसका विपक्षी नेता नहीं बन पाएगा। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने बोली और इस तरह का परिणाम क्या प्रतिक्रिया दें? एग्ज़िट पोल में आप लोगों को हारते हुए दिखाया गया था बहुत सारी सीट। अच्छा, आपने कहा था कि भागलपुर से अजीत शर्मा जी जीत जाएँगे, लेकिन वो तो हार गए। बिहेवियर है उनके जो लोगों से संवाद का जो तरीक़ा रहा है वो अच्छा नहीं रहा और उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। भारत के 18वें लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की है। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले और भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सैयद शाह अली सज्जाद साहब हैं, प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा प्रदर्शन किए हैं सर, इसके पीछे का क्या राज है सर? असल में कांग्रेस की मेहनत से ये हुआ और ख़ास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो मेहनत किया है उस कोई जवाब नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया और जैसा कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, ये उनके जो सफ़र हुआ और लोगों से मिले मैन टू मैन और उनके प्रॉब्लम को सुना और फिर उसके बाद उनका मैनिफेस्टो जैसा रहा, उसकी वजह से वो कामयाब हुए और अच्छी सीट लाए। क्योंकि जैसा कि बोला जा रहा हो कि वे आपके नीतीश कह रहे हैं मोदी जी को हराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया कि हम कर सकते हैं। कल तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और राहुल गांधी को भी बड़ा कमज़ोर रूप में उसने हमेशा बार-बार प्रेज़ेंट किया। एक तो वायनाड से राहुल गांधी का जीतना, उसके बाद रायबरेली से जीतना और एक सबसे ज़बरदस्त और एक कह सकते हैं कि ट्विस्ट जो है वो अमेठी से आप स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा जो है वो हरा दिए। ये सारी चीज़ें एक चुनाव में इतनी सारी तब्दीलियाँ, इतना सारा बदलाव, इसके पीछे क्या लगता है कि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2-2 सीरीज़ किए हैं वो है या फिर संविधान खतरे, लोकतंत्र खतरे में इन सब मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच गए, इसको स्वीकार लिया जनता ने? हाँ, इनका मैनिफेस्टो में जो डिटेल्स है और काम करने के जो लक्ष्य है वो उसकी बुनियाद पर लोगों ने सपोर्ट किया और ओवरऑल देखेंगे आप तो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस विजयी बनी है और नीतीश भी बहुत अच्छा किए और उनका क्योंकि वो उनको मिला जो वोट है बिहार में जैसा काम उन्होंने किया, बिहार की जनता ने उनके काम का वोट दिया। वो उसको आगे नहीं देख रही आगे क्या होगा, लेकिन नीतीश को उन्होंने काम की बुनियाद पर वोट किया और वो जीते भी, जिससे कि बीजेपी को भी फ़ायदा हो गया नीतीश की वजह से। ये नहीं कि बीजेपी से नीतीश को फ़ायदा, नीतीश की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो गया। अब तो एक नई चीज़ें देखने मिल रही है, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय सत्ता की चाबी इन दोनों के हाथ में है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में या फिर अलायंस में नीतीश कुमार आ जाए? हाँ, वो होगा ही, वो तो पहले से ही वो कांग्रेस में आए हैं, गए हैं, तो फिर जाएंगे कहाँ। तो कांग्रेस को की हमें जो उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, बीजेपी कह रही थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का ये हाल होगा कि वो विपक्ष के रूप पार्टी के रूप में भी उभर कर के सामने नहीं आएँगे, यानी कि सांसद में कोई उसका विपक्षी नेता नहीं बन पाएगा। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने बोली और इस तरह का परिणाम क्या प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, ये तो देखिए उससे गलत कहा, वो तो एक बहुत सारी गलत बातें चला रही थी कि कोई भी लग जाए, वो हवा में तीर चलाना इसको कहते हैं। लेकिन अब तो विपक्ष के लीडर के अब तो लीडर बनने के लायक हो गए हैं राहुल गांधी, उनकी मेहनत रंग लाई है। इस बार नहीं तो अगले बार तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, एग्जिट पोल में आप लोगों को हारते हुए दिखाया गया था बहुत सारी सीटें। वो तो जैसा कि आ गया सामने, ये कारपोरेट को उनको कमा के देना था, इसलिए उन्होंने दिखा दिया एग्जिट पोल को इतना हाई कि लोगों ने पैसा लगाया और उसका सब पैसा कारपोरेट को मिल गया। अच्छा, आपने कहा था कि भागलपुर से अजीत शर्मा जी जीत जाएंगे, लेकिन वो तो हार गए। हाँ, ये समझ में नहीं आया, जिसकी वजह हमको जो समझ में आई उनका बिहेवियर है, उनके जो लोगों से संवाद का जो तरीक़ा रहा है वो अच्छा नहीं रहा और उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। वैसे वोट तो दिया लोगों ने,
लेकिन बहुत सारे लोग जो उनसे करीब हुए हैं वो नाराज़ भी हुए उनके बिहेवियर से, जिसका खमियाजा उनको मिला है। उनका जो बोल है वो उनको नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अब तो भारी आपके पास संख्या भी है, एमपीज़ की संख्या है। कल तक भारतीय जनता पार्टी की एक जो सोच थी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती थी, क्या आने वाले 5 वर्षों में इस पर दबाव पड़ेगा विपक्ष में, चूँकि आप लोग अगर रहते हैं, सरकार नहीं भी बनती है तो? नहीं, अब तो राहुल जी मजबूत हो गए ना, पूरी कांग्रेस मजबूत हो गई है, इंडिया अलायंस मजबूत हो गई है। अब कोई काम आसान थोड़ी है पार्लियामेंट में कर लेना और निकल जाना, बराबर का पल रहा है। तो यानी करीब दोनों एक ही 2, 4, 5, 10 सीट से आगे पीछे हो रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है, गठजोड़ शुरू होगा, कौन किसके तरफ भागता जागता है। इसलिए अब मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना तो मुश्किल हो गया। अब अगर जोड़ तोड़ होगा भी तो किसी दूसरे को लाया जाएगा, चाहे नीतीश कुमार को लाएं, चाहे गडकरी को लाएं, या और सबके बीच का जो पसंदीदा नेता होगा उसको लाएं। मोदी जी का चांस ख़त्म हो गया। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रलोभन दिया जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपके शरद पवार ने तो कह ही दिया है कि आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया की तरफ आएंगे नीतीश कुमार? हाँ, इंडिया की तरफ आएंगे, उनको लाया जाएगा। इंडिया की तरफ आप आइए, आपको जो सीट चाहिए मिलेगी। तो उनके वजह से हो सकता है और भी लोग आ जाएं। देखिए, अभी चुनावी मतगणना जारी है और परिणाम दर परिणाम आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल प्रतिक्रियाएं दे रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सैयद शाह अली सज्जाद साहब। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी लायक है तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर आप अगर नए हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखते हैं तो वीडियो साझा कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।